नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के संकल्प से करे काम और सभी विभागों में थर्ड पार्टी मूल्यांकन की होगी व्यवस्था। और पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को मिले 6 राष्ट्रीय पुरस्कार। पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से ग्रहण किए प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन करवाया जाएगा ताकि इनमें गड़बड़ी का पता चल सके। कई योजनाओं में अनियमितताएं पाए जाने पर इन्हें छिपाया नहीं गया बल्कि उजागर किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप जैसी कई योजनाओं में गड़बड़ी पर खुलकर बोले। उन्होंने भ्रष्टाचार मामलों में कार्रवाई में विलंब पर भी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में खराब हुई सड़कों की बारिश के बाद तत्काल मरम्मत करवाई जाए। राज्य में 1 नवंबर से आवासहीनों को मकान अथवा प्लॉट देने का अभियान चलाया जाए। अंत्योदय मेलों को और बेहतर बनाएं। इन मेलों में प्रत्येक हितग्राही को मेले में ही योजना का लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक में मुख्य सचिव एंटोनी डेसा और पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह उपस्थित थे। बालाघाट में 1 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से बनाए गए मॉडर्न लाइब्रेरी भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान का भंडार अथाह है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राओं को नवीनतम तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। आज का समय नवाचार एवं IT का है। मध्य प्रदेश की संस्कार अपनी युवा पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के साथ आगे बढ़ता देखना चाहता है। PG कॉलेज बालाघाट की नवीन लाइब्रेरी शासन की इस मंशा को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदेश को एक साथ 6 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा को शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रदान किए। समारोह में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा भी उपस्थित थे। पर्यटन के समग्र विकास के लिए मध्य प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार ग्वालियर को मिला। 20 श्रेणी के पर्यटक स्थलों में जन सुविधा प्रबंधन में खरगोन जिले के महेश्वर नगर परिषद को पहला, पर्यटकों के लिए अनुकूल रेलवे स्टेशन का पुरस्कार हबीबगंज को, बेस्ट मेंटेनेंस डिसेबल्ड फ्रेंडली मॉन्यूमेंट भोजपुर के शिव मंदिर को, मोस्ट इनोवेटेड एंड यूनिक टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए पर्यटन विकास निगम की इकाई सैर सपाटा भोपाल को गौरव हासिल हुआ। और दमोह में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने विभिन्न विभागों की समीक्षा की। वित्त मंत्री ने बैठक के दौरान पंजीयन, आबकारी, वाणिज्यिक एवं माइनिंग विभागों के लक्ष्य एवं अब तक लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व की समीक्षा करते हुए कहा, कार्य अच्छा चल रहा है, इसी तरह और अच्छा करें, तभी तो समय पर 7वां वेतनमान मिलेगा। वित्त मंत्री ने जुझारघाट मिशन के तहत चल रहे सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा, कार्य दिसंबर के अंत तक पूर्ण कर लें। नए वर्ष से हमें नियमित शहर को पेयजल आपूर्ति करनी है। उन्होंने इस संबंध में विस्तार से चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरें आप EMS TV के ऐप पर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।